नेक्स्ट चलिए भाई, हमारे साथ बासित नदीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित नदीम भाई, आप लाइव हैं, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बस भाई, आपकी लाइव स्टोरी भी मैंने सुन ली थी, माशाअल्लाह ताला। आप सवाल करें, आपका क्या सवाल है, कहाँ से आप? अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उस हिसाब से आपसे डिटेल मांग लूंगा। सवाल एक लाइन का होता है मेरा। हाँ, तो मैं ठीक है, तो आपको आखिरी जुमला आप बोल दें बस। आखिरी जुमला बस ये है कि मैंने आपकी सारी अहादीस की किताब वो वीडियोस भी सुनी हुई है, गांधी साहब वाली भी और इमाम मुस्लिम का मुकदमा वो सारी भी। बस मुझे जो एक बात नहीं समझ आ रही थी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कुरान के ऊपर तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की स्टैम्प है, तो जिस तरीके से आप हदीस को प्रेजेंट करते हैं एज अ दलील, एज अ प्रूफ, बिल्कुल इसी तरह जब जहाँ पे भी कुरान खामोश होता है वहाँ पे आप हदीस को भी उसी तरीके से ही एज अ प्रूफ पेश करते हैं। तो वो मुझे थोड़ी सी बात बस नहीं समझ आ रही थी कि हदीस को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट आप पेश करें तो बात समझ आती है कि यार इसी तरह से हदीस में लिखा हुआ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जाहिर है कि आपने लोगों का रद्द भी किया है, लोगों के जवाब भी उसकी बेस पे दिया है, तो ये मेरा थोड़ा सा जरा ये वीडियो देखिएगा। मुसलमान मुल्क में अगर गैर मुस्लिम तबलीग नहीं कर सकता तो क्या इस्लाम में ऐसा ही है? तो अगर ये ऐसा है तो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इंसान के बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। ये मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना खामखा लोगों को अपने पीछे लगवाने वाली बात है, इसलिए मैं तो इस सवाल से माजरत करता हूं। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये थे हमारे जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जो अपने लाइव सेशन में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, और हमारे ये भाई मुस्लिम टुडे वाले, उन्होंने भी एक मुश्किल सवाल लिखा। ये बुनियादी तौर पर आरसीएम्स का एक ग्रुप है जिनका काम किसी भी तरह का डाउट क्रिएट करना है। दैट्स एसेंशियली व्हाट दे आर देयर फॉर। तो उनको पॉइंट आउट करना भी बहुत जरूरी है। मैं नटशेल में आपको बता देता हूँ, मसला कुरान ही का तो है। कुरान जब हमें ये हुक्म दे रहा है ना कि तुमने सुन्नत को मानना है, हदीस को मानना है, तो आप सुन्नत और हदीस का इनकार जो है वो कुरान का इनकार है। मिसाल के तौर पे मैं आपको हाथी के पांव में सबका पांव, एक दो मिसालें काफी होती हैं किसी समझदार बंदे को समझाने के लिए। अगर कुरान में जहलम प्रोडक्शन हाउस से कोई इस तरह की ड्रामाबाजी की जा रही हो, देन इट्स अगेन माय जॉब इसलिए कि समवन हैज टू। तो यहाँ पे इस तो मुझे आगे से बासित नदीम साहब कहते हैं जी अजान ये होती है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये सारा मैं कहूंगा ये तो कुरान में कोई नहीं लिखा हुआ। तो फिर बासित साहब क्या करेंगे? वो तो हाथ खड़े कर देंगे और बासित साहब के पास क़यामत तक के लिए इसका जवाब दें, सवाए इसके कि भाई सुन्नत में बास कायम करना और मुशरिक ना हो जाना। अब मैं बासित नदीम साहब से पूछूंगा कि भाई मुझे तो अल्लाह ताला सीधा सीधा इस्लाम से बाहर निकाल रहा है नमाज छोड़ने के ऊपर, तो बासित साहब मुझे बताएं नमाज का तरीका क्या है? जी भाई, तो आपको समझ आ गई कि ये वीडियो शेयर करने का क्या मकसद था? जी भाई, मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से जब सवाल करना होता है तो उसको प्रोसेस क्या है। मैं इनिशियली अप्रिशिएट कर रहा था इस बात को जब आपने ये बोला कि यार मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस है, और मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर मेरी इसके अंदर कोई गलती है और मैं कोई गलत समझाऊँ आपके प्रोसेस को, तो मैं बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन अपने बाद मैं इस पे गलत हो सकता हूं, अगर मैं हुआ तो मैं इंजीनियर साहब से माजरत चाहूंगा। लेकिन जहां तक मैंने सुना है और इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज से सुना है कि इंजीनियर साहब की जो लाइव स्ट्रीम है वो हम फकीरों की लाइव स्ट्रीम ऐसी नहीं होती कि जिसमें ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आके बात कर सकता है, बल्कि वहां पे एक प्री अप्रूवल का सिस्टम होता है। कुछ वक्त पहले आपको अप्रूव किया जाता है, उनकी टीम से आप बात करते हैं और उसके बाद फिर जाके आपको शायद व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है, और फिर जब लाइव स्ट्रीम होती है तो फिर वो आते हैं कि वो जो प्री अप्रूवल है उसमें होता है आप हैं कौन, आपका क्वेश्चन क्या है, दिस एंड द अदर। लेकिन आपने बाद में जाके इसी प्रोसेस के बेस के ऊपर ही आपने इतनी सख्त बातें कर दी कि इस तरह की सस्ती हरकतें करते हैं, लोगों के दिलों में बीज बो दिया है डाउट का। उसके बाद फिर आपको इजाजत मिलती है। अब सवाल ये है कि इंजीनियर साहब को तो पहले ही पता है कि सवाल क्या आएगा, और अगर उसका जवाब नहीं देना चाहते तो आपने लाइव स्ट्रीम पे लिया ही क्यों? बात खत्म, ना लेते आप। लेकिन जब मकसद आपका ये हो कि आपने मुसलमानों के जहन में एक शक का बीज बो देना है कि एक आदमी सवाल करेगा और मैं कहूंगा कि नहीं, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, ये दिस वर्ड गेट्स टू मी कि इस तरह की ये सस्ती हरकतें करने से ये लोग नहीं बात आते हैं। लेकिन जब सवाल ये शरारत करना कि मुसलमान बच्चों के जहन में ये एक बीज आ जाए कि यार फिर तो सेकुलर्स वाले तो अच्छे हैं ना, फिर इस्लाम ही बुरा है। चले, जैसे मैंने आगे किया, ड्रामाबाजी जब भी की जाएगी वो किसी एक्चुअल ड्रामे की सूरत में। आपको ये बात नहीं शायद समझ आ रही कि आप इतनी बड़ी बड़ी इतनी सख्त बातें किसी के बारे में करते हैं ना, तो आप किस लेवल पे अगले को वल्नरेबल कर रहे हैं। खासतौर पे हमारे माहौल में आपको बड़ी अच्छी तरीके से अंदाजा है कि किस तरीके से लोग जज्बाती हो जाते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। ये जो कमेंट्स हैं आपके, ख़ास तौर पे ये कमेंट जो लोगों के दिलों में डाउट का बीज बोने वाला आपने बात की, टेक्निकली आप इम्प्लाई ये कर रहे हैं यहाँ पे कि फसाद फिल अर्द फैला रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। बड़ा ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं आप, ये अगलों की ज़िंदगियाँ वल्नरेबल हो जाती हैं। तो खैर एनीवे, पहले तो मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने अज्यूम किया। हाँ बिल्कुल, एक इनिशियल कॉल होती है जिसके अंदर शाहिद और बिलाल जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के टीम के मेंबर्स हैं, वो आपसे एक इंट्रोडक्टरी टाइप की बातचीत करते हैं, खाली थोड़ा बहुत पता करने के लिए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, ये वो। और वो सिर्फ ये पूछते हैं कि भाई आपके पास कोई सवाल है, और जिसमें मैंने उनको बोला हाँ जी मेरे पास सवाल है, उस पर उन्होंने बोला ठीक है जी हम आपके इंजीनियर साहब से बात करा देंगे, बस टोटल। वो कोई पहले से सवाल नहीं लेते, कोई ऐसी बात नहीं होती कि जी वहाँ पे प्रॉपर ड्रामा शूट होगा, पूरा स्क्रिप्टेड एक सीन करेंगे हम, आपने ऐसे बोलना है, उन्होंने ऐसे बोलना है। यार आप
अगले की एक तो पूरी की पूरी एफर्ट्स को आप जेपरडाइज कर रहे हैं उसको डाउट में डाल के कि जी ये सब कुछ जो करते हैं ये स्क्रिप्टेड होता है। खैर, कहने का मकसद है कि जब आपको फॉर श्योर कोई बात नहीं पता तो उसके ऊपर इस तरीके से कमेंट करना बहुत मुझे ऑफ लगा। आप एक अच्छे समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, आपका जो भी ग्रज है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ वो इन चीज़ों से बड़ा नहीं है। अंधा नहीं हो जाना चाहिए दुश्मनी में किसी के, जहाँ पे आप सही गलत की ही तमीज़ छोड़ दें और आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना शुरू कर दें। इतना भी जो है वो दुश्मनी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो बस मेरा ये मकसद था कि आपने जो सारी बात की है इसके अंदर, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है सेक्युलर माशरे में और इस्लामिक माशरे में तबलीग के हवाले से, विदाउट अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से किया है। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि आपको शुरू में जब तक आप 4 गालियाँ किसी को ना दें और वीडियो के एंड में किसी को 4 गालियाँ ना दें, आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं होगी या वो चलेगी नहीं, फैलेगी नहीं। मुझे नहीं पता क्या वजह है, बट जैसे मैंने कहा जो एक्चुअल मटेरियल, जो एक्चुअल आपने जिस बात को एड्रेस किया बड़े अच्छे तरीके से आपने किया, और आप उतनी ही बात रखते तो बेहतर होता। ख़ास तौर पे जब आपको श्योर नहीं था कि ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है या उन्होंने वहाँ पे जो माजरत की है वो किस वजह से की है, तो उस चीज़ को आप बाहर रख सकते थे। बट एनीवे, आपने बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ ये सारी बात की कि इस नफरत के अंदर जो आपका एक्चुअल मैसेज था, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा दबी गया। तो बेसिकली बात कहने का मकसद यही है कि भाई आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, ठीक है, उनसे भी सही होता है, गलत होता है, आपसे भी सही गलत होता है, और जो लोग बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर या कहीं और, सब इंसान हैं, सबसे गलतियां भी होती हैं और सब जो है वो बहुत वैल्यू एडिशन भी करते हैं। और मेरा चैनल शुरू से इसी चीज़ को प्रोपोगेट कर रहा है। मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ। मेरी इससे पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी क्रिटिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सवालात किए हैं। तो इस चीज़ पे तो मुझे ना ही क्वेश्चन कीजिएगा कि जी मैं यहाँ पे इंजीनियर साहब का केस लड़ने आ गया हूँ। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, एनालाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पे अपने आप को करेक्ट रखते हुए, और ख़ास तौर पे जो खेल आप खेल रहे हैं उसको पॉइंट आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि ये इट्स नॉट फेयर। आपने पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानियों का फ्रंटमैन भी डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि वेरी वेरी लो ऑफ एनीबॉडी, आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी इस तरह की बात करता है नोइंग कि मल्टीपल जगहों पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बड़ी क्लियर कट 2 टोक बात की है कि मैं किसी की तकफीर नहीं करता सिवाय हनफियों के अंदर इस ग्रुप की, कादियानियों की, और शियाओं के अंदर उस ग्रुप की जो हज़रत अली को अल्लाह कहते हैं। इसके अलावा मैं किसी की तकफीर नहीं करता, और मैं बेसिकली रेक्टिफिकेशन और करेक्शन के मनज पे काम करता हूँ। एनीवे, कहने का मकसद ये है कि ये इतना खतरनाक, इस पे आप ये रिस्पॉन्ड करोगे कि जी उन्होंने भी मुझे फ्रंटमैन बोला। पहली बात ये, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता इस बात को, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है भाई। उन्होंने आपको एक फिरके का फ्रंटमैन बोला है। आप, इतना कंटेंशियस मैटर है कादियानियों का पाकिस्तान के अंदर, आप उसका फ्रंटमैन बना रहे हो उस बंदे को। इट्स जस्ट रिडिकुलस इन माय ओपिनियन। आप क्या कर रहे हो अपनी, अगेन जिस तरह मैंने कहा, अपनी दुश्मनी में इस तरह आगे नहीं जाएं जहां पे आपको सही गलत की समझ खत्म हो जाए। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड पे मैं बस इतना बोलूंगा कि भाई आप सब इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, और भी जो लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं, इस लैंडस्केप में काम कर रहे हैं, सब इंसान हैं, बहुत वैल्यू लेके आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। ये जो फजूल किस्म के, चिच्चड़ किस्म के फड्डे आप लोगों ने आपस में लगाए हुए हैं, उससे एज उम्मत हाल आपके सामने ही है, जो तबाही की तरफ हाल है। अगर ये सारी स्ट्रेंथ्स को जोड़ा जाए और मिल के काम किया जाए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, बजाय इसके कि एक दूसरे को छोटी छोटी चीज़ों के अंदर फंसा के। अगेन देखें, डिसएग्रीमेंट होगा, आप आपस में बैठो, अपने डिसएग्रीमेंट्स को या तो रिजॉल्व करो या अग्री टू डिसएग्री करके पार्ट वेज करो, दैट्स फाइन। बट अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको तो एक साथ जोड़ो कम से कम। एनीवे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इट वाज वेरी अनफेयर ऑफ यू, इट वाज वेरी अनवारंटेड। आप उस वीडियो को बड़े आराम से बना सकते थे, जो आपने बेसिकली यही तबलीग वाले टॉपिक को आपने एड्रेस करना था विदाउट एड्रेसिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा स्टार्ट और एंड पे अपनी वीडियो के इतने सख्त अल्फाज के साथ, जबकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू।